नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तेजस्वी यादव ने 200 से अधिक सभाओं को संबोधित करने का आंकड़ा पार कर लिया है। तेजस्वी के कार्यक्रमों को देखकर लगता है कि वे एक साथ नगर निगम से लेकर पंचायत, विधानसभा से लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। रैली रिपोर्ट में आज तेजस्वी यादव की भीषण रैलियों की बात होगी। तेजस्वी को डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वे 3 सप्ताह के लिए बेड रेस्ट करें। कोई भी मरीज होता तो यही करता और करना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी हर दिन सभाएं कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रहे हैं। इस हाल में भी कोई 7 सभाएं रोज कैसे कर सकता है? इसी से पता चलता है कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में अपना कितना कुछ दांव पर लगाते जा रहे हैं। तेजस्वी की हालत यह है कि व्हील चेयर से घर से बाहर निकलते हैं और हेलीपैड तक जाते हैं। घर से निकलने से पहले 1 से 1.5 घंटा फिजियोथेरेपी कराते हैं और लौटने के बाद भी 1.5 घंटे तक फिजियोथेरेपी होती है। पेन किलर खाकर हर दिन सभाओं के लिए निकलना और आना आसान नहीं। प्रधानमंत्री मोदी कितनी रैलियां करते हैं, इसकी खूब रिपोर्टिंग होती रही है। उनकी सभाओं की गिनती बड़ी बड़ी हेडलाइनों में छापी जाती है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी कितने कर्मठ हैं, लेकिन इस हाल में तेजस्वी 7 सभाएं रोज कर रहे हैं। उनकी कर्मठता की चर्चा नहीं होती। उनके कार्यक्रमों के अनुसार 22 मई तक तेजस्वी की सभाओं की संख्या 205 हो चुकी होगी। तेजस्वी जब बेल्ट लगाकर रैली में पहुंचते हैं तो मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। बैठकर ही भाषण देते हैं। कमर पर बंधी बेल्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि इंजेक्शन लेकर रैली में आया हूं। आप लोगों को हम दिखा दें कि हमको चोट काफी है, खड़े होने से मना किया है। बेल्ट पहनना पड़ता है, सुइयां लेना पड़ता है, तब आप लोगों के बीच आए। देखिए, बैठ के ही बोलना पड़ रहा है। डॉक्टर ने जो मेरे को चोट आई है हड्डी में, कमर पे, तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि 3 हफ्ते बेड रेस्ट कीजिए, इलाज चलेगा। लेकिन हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट हमको जरूरत नहीं है जब तक हम नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते हैं। इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने 3 अप्रैल को जमुई से अपने अभियान की शुरुआत की। अकेले जमुई में उन्होंने 17 सभाएं की हैं। उसके बाद से तेजस्वी हर लोकसभा में, कई विधानसभाओं में सभा करने लग गए ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंच सके। मुझे पता है कि गोदी मीडिया में बीजेपी की जीत की अब दिन रात घोषणा होने लगी है। पन्ना प्रमुखों से लेकर तमाम सांगठनिक बातों का विवरण दिया जाने लगा है। बीजेपी अगर जीत गई तो तुरंत ही विपक्ष को आलसी बताया जाएगा, नकारा बताया जाएगा। यह भी कहा जाएगा कि उसे जनता और उसके मुद्दों की समझ नहीं। लेकिन हार जीत से अलग इसी समय में देखिए कि विपक्ष कैसे लड़ रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता किस तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके पास धन नहीं है, लेकिन दम बचा हुआ है। रैली रिपोर्ट में हमारी यही कोशिश होती है कि आप विपक्ष को लड़ते हुए देखें, जानें कि कैसे लड़ रहा है। यह चुनाव 2019 से इस मायने में भी अलग है कि विपक्ष दिखाई भी दे रहा है और लड़ भी रहा है। यह राजद के YouTube चैनल का वीडियो है। हेलीकॉप्टर किस हाल में उतर रहा है आप देख सकते हैं। तेजस्वी कहते हैं कि उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। तेजस्वी समझ गए हैं कि अखबार और टीवी से इस वक्त वे नहीं लड़ पाएंगे। इन दोनों जगहों पर मोदी मोदी है। गोदी मीडिया का एक ही जवाब है कि विपक्ष जनता के बीच अब जाकर समा जाए। तेजस्वी ने वही किया। बिहार में सरकार से हटा दिए जाने के बाद तेजस्वी ने विधानसभा में कहा था वे जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने अपने इस वादे को ठीक से पूरा किया। 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने 3500 किलोमीटर की यात्राएं की। बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा किया। हर दिन 3 से 4 जिलों का दौरा करते थे। 350 किलोमीटर तक की यात्रा करते थे। तब बस से जा रहे थे, अब हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। धुआंधार रैलियां करने लग गए हैं।
आप लोग पीछे देखिएगा तो मेरा हेलीकॉप्टर है, लेकिन हम बोलते हैं मेरा ट्रैक्टर है। हम और मुकेश सहनी जी अकेले हैं इस हेलीकॉप्टर पर, और हम लोगों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के सभी मंत्री, केंद्र मंत्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी, असम के मुख्यमंत्री, फल्ला चिल्ला ठिकाना, मेरा ये ट्रैक्टर उन सब पर भारी है। विपक्ष नहीं है, विपक्ष में नेता नहीं है, विपक्ष कुछ भी नहीं कर रहा, विपक्ष दिखाई नहीं देता है। इस तरह का रोना रोने वाले दिल्ली में बहुत से लोग मिलते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए सबसे बड़ा प्रचार यही किया गया है कि लोगों की नजरों के सामने से ही नहीं, उनकी समझ से भी विपक्ष को गायब कर दिया गया है। उन्होंने भी विपक्ष को नहीं देखने का ठोस बहाना बना लिया है और इस बहाने के नाम पर ऐसे राजनीतिक चर्चाकार भी विपक्ष को गायब कर देते हैं। तो एक तरफ विपक्ष को दिखाया नहीं जाता और दूसरी तरफ गोदी मीडिया पर दिन रात बीजेपी को जिताया जाता है ताकि बीजेपी के लिए हर वक्त माहौल बना रहे। जिस हाल में तेजस्वी यादव अपनी जान को खतरे में डालकर सभाएं कर रहे हैं, कहीं से भी नहीं लगता कि विपक्ष इस लड़ाई को लेकर गंभीर नहीं है और ना उसे लड़ना आता है। तेजस्वी यादव ने जनविश्वास यात्रा के दौरान बिहार में ही 3,500 किलोमीटर की यात्रा की, तो राहुल गांधी ने दोनों पदयात्राओं को मिलाकर 10,000 किलोमीटर की। गोदी मीडिया के किसी पत्रकार ने तेजस्वी से नहीं पूछा होगा कि आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, स्लिप डिस्क के बाद भी आप एक दिन में 7-7 सभाएं कैसे करते हैं, तरकारी कौन सी खाते हैं, चोखा किस चीज का खाते हैं, दाल के साथ सब्जी खाते हैं या केवल सब्जी खाते हैं, ऊर्जा कहां से आती है, यह सवाल केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रिजर्व है ताकि पता चले कि वही काम कर रहे हैं। उनके मंत्रियों से भी नहीं पूछा जाता कि वो जब बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं तो आप लोग क्या छुट्टियां लेते हैं, आप कैसे छुट्टी ले लेते हैं। 3 अप्रैल से तेजस्वी यादव ने 2024 का चुनावी अभियान शुरू किया। 21 मई तक उनकी सभाओं की संख्या 197 हो गई। 22 मई की 7 सभाओं को मिलाकर तेजस्वी की सभाओं की संख्या 205 हो जाएगी, डबल सेंचुरी से भी ज्यादा। बिहार विधानसभा में भी तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर से बिहार को धांक दिया था। धांक देने का मतलब चप्पा चप्पा छान मारना। स्लिप डिस्क होने से पहले तक तेजस्वी एक संसदीय क्षेत्र में 2 से लेकर 3 सभाएं कर रहे थे। हर विधानसभा के 2 ब्लॉक में जा रहे थे। तेजस्वी के साथ साथ विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी होते हैं। 2015 में बीजेपी ने मुकेश सहनी को काफी बढ़ावा दिया। तब मुकेश सहनी का विज्ञापन अखबारों के पहले पन्ने पर छपने लगा था। तब से लेकर आज तक मुकेश सहनी ने मछुआरा समाज में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तेजस्वी इस बात को जानते हैं और शायद मुकेश सहनी को भी समझ आ रहा होगा कि राजनीति की किस धारा के साथ रहकर वे लंबा चल सकते हैं। तेजस्वी उन्हें अपनी हर सभा में हेलीकॉप्टर में लेकर जाते हैं। मुकेश सहनी का समाज मछली पालन और मारने का काम करता है। जाहिर है मछली उनका दैनिक भोजन भी है। बीजेपी यह समझ नहीं पाई। मछली खाने को लेकर विवाद ने उल्टा उसे फंसा ही दिया। बंगाल में ममता बनर्जी मछली को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने लगी कि अब यह पार्टी नहीं चाहती कि लोग मछली भी खाएं, अंडा भी खाएं। और प्याज, मछली और मिर्ची। इस चुनाव में तेजस्वी का मुकाबला भारत की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी से है। तब भी देखना चाहिए कि विपक्ष सबसे अमीर पार्टी से कैसे लड़ रहा है। डगर डगर बीजेपी के ही पोस्टर नजर आते हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर बीजेपी के विज्ञापन का बजट पता कर लीजिए। 100-200 करोड़ की राशि चवन्नी की तरह मालूम लगती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के समय स्क्रोल में एक रिपोर्ट छपी कि बीजेपी के पास बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट से ही 13,000 करोड़ रुपए मिले हैं।
13,000 करोड़ का चंदा ये तो केवल घोषित राशि है। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी भी हेलीकॉप्टर से खूब उड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर की कीमत अगर 7 करोड़ भी लगा लें तो बीजेपी इस 13,000 करोड़ से 1857 हेलीकॉप्टर खरीद सकती है। यूपी और बिहार से बीजेपी को 100 से अधिक सीटें मिलती हैं। बीजेपी अगर चाह ले तो अपने दोनों राज्यों के सभी जिला प्रमुखों को हेलीकॉप्टर खरीदकर गिफ्ट दे सकती है। आज की बीजेपी के पास इतना ज्यादा पैसा है, ऐसे में तेजस्वी का हेलीकॉप्टर अकेला उड़ता जा रहा है। तेजस्वी अपने दर्द की बात तो करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरह रोते नहीं हैं। ऐसे ही ताकत दीजिएगा तो मेरा जो दर्द है वो नौजवान के बेरोजगारी के दर्द से कम है। आपका बेरोजगारी का दर्द ज्यादा है, महंगाई और गरीबी का दर्द ज्यादा है। और तेजस्वी ने ठाना है जब तक अपने भाई लोगों को ये जो आपकी दीवानगी है ना और जो आपका उत्साह, ये हमको भी आप लोगों का दीवाना बना देता है। तो तेजस्वी ने ठाना है जब तक बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला देते बिहार के भाइयों को, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। टीवी के स्टूडियो में बैठकर किसी नेता को हरा देना और किसी को जिता देना बहुत आसान काम है, लेकिन जमीन पर नेताओं की लड़ाई कितनी घमासान होती है हर नेता को मालूम है कि जनता उसे हराती है, नाराज भी होती है और एक दिन उसी को अपना भी लेती है। तेजस्वी भी दर्द की बात करते हैं, लेकिन इस कारण बिहार की राजनीति में एक नया शब्द आ गया है, बेड रेस्ट का। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। देखिए बैठ के बोले के हो काहे कि डॉक्टर साहब सलाह दिले हैं कि हमारे जो कमर के हड्डी में जो चोट बा वो तो कह दिले हैं कि पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट करिए। हम डॉक्टर साहब की कहनी है कि तू कहता रहे कि 3 हफ्ता कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत बा। अब तो 10-11 दिन बाद तो चुनाव खत्म हो जाए और जब देश के संविधान के बचावे के बाद बा, देश के लोकतंत्र के बचावे के बाद बा, गंगा जमीनी तहजीब भाईचारा बचाने के बाद बा, तो तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट न ली जब तक नरेंद्र मोदी जी के बेड रेस्ट करा दी। तेजस्वी यादव का इस हाल में रैलियां करते जाना और अकेले 200 से अधिक रैलियां करना बता रहा है कि विपक्ष का इरादा इस चुनाव में किस स्तर पर है। चुनाव ऐसा ही होना चाहिए जिस तरह से 10 साल में विपक्ष पर हमला हुआ, नेताओं को जेल में डाला गया, गोदी मीडिया ने विपक्ष को गायब किया। इसी समय में विपक्ष के नेता जनता के बीच जाने का शानदार उदाहरण पेश कर रहे हैं। वे हार सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में कोई नहीं कह सकता कि विपक्ष ने लड़ाई नहीं लड़ी। तमाम तरह की हताशाओं के कारणों के बीच उनके लड़ने का उत्साह गजब का नजर आता है और यही 2024 की सबसे बड़ी कहानी है। हम लोग को रोकने के लिए पूरा भारत सरकार, प्रधानमंत्री, पूरा बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूंजीपति, गोदी मीडिया सब लगा है, लेकिन हम लोग खाटी बिहारी हैं। बिहारी लोग गुजराती से डराता नहीं है। बिहारी लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देता है। मोदी जी रात 11 बराबर आगे पटना, एक 35 साल के नौजवान ने नौकरी के एजेंडे पर मोदी जी को सड़क पे ला दिया है। विपक्ष ने अपनी कमजोरियों को ठीक से समझ लिया है।
एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 40 से अधिक इंटरव्यू दे रहे हैं, अखबारों में 2.5 पन्ने के इंटरव्यू छपते हैं, कहने को कुछ नहीं होता तो उस जगह पर उनकी 4-4, 7-7 तस्वीरें लगा दी जाती हैं। कई इंटरव्यू में प्रधानमंत्री भावुक भी हुए और रो भी दिए। तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी या अखिलेश यादव, सभी अपनी सभाओं में मैनिफेस्टो पर काफी ध्यान देते हैं, बार बार दोहराते हैं और गिनाते हैं। उन्हें पता है कि यही एक तरीका है, आखिरी तरीका है जिससे वे मैनिफेस्टो के वादों को जनता के बीच पहुंचा सकते हैं। नौकरी पर तेजस्वी हर सभा में अच्छा खासा बोलते हैं। सब कुछ हार जाना और जीत जाना नहीं होता। इस वक्त जिस तरह से तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, वे अपने आप को बिहार का अगला दावेदार भी बना रहे हैं। लोकसभा के चुनाव को भी विधानसभा के चुनाव की तरह लड़ने लगे हैं। उनकी सभाओं के नाम देख रहा था। 21 मई को तेजस्वी ने हाई स्कूल रामपुरवा, मैनाटांड सिकटा पश्चिम चंपारण, बेतिया में आम सभा की, हरेराम हाई स्कूल गुठनी मोड़, जीरादेई सीवान में आम सभा, सेमुआपुर का मेला मैदान केसरिया पूर्वी चंपारण, मोतिहारी में आम सभा, गौशाला मैदान मधुबन पूर्वी चंपारण मोतिहारी, श्री भगवान सिंह कॉलेज मधुबन पूर्वी चंपारण मोतिहारी, रामकृष्ण उच्च विद्यालय मीनापुर मुजफ्फरपुर में आम सभा, SRP ग्लोबल स्कूल मणिपुर सरैया पारू मुजफ्फरपुर में आम सभा। राजनीति के हिसाब से ये सभी जगहें कितनी अहम होती हैं, लेकिन मीडिया की रिपोर्टिंग से इन नामों को इस तरह से काट छाट कर बाहर कर दिया जाता है जैसे इन जगहों का कोई महत्व ना हो। और यही नहीं, हमारी सरकार बनेगी तो राहुल गांधी जी से बात हुई है, राहुल गांधी जी से बात हुई है। हम लोग 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश भर में सरकारी नौकरी देंगे। गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख रुपया सालाना, यानी हर महीने गरीब बहन को 8,333 रुपया उनके खाते में खटाखट। और यही नहीं, अनाज 5 किलो नहीं 10 किलो मिलेगा। ये मोदी जी गैस सिलेंडर 1200 कर दिए, हम लोग उसको 500 रुपया कर देंगे। और 200 यूनिट फ्री में बिजली। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और पहले जैसे सेना में बहाली होती थी वैसे ही बहाली होगा। मोदी जी हो गए 75 साल के, 5 साल और मांग रहे। हमारे नौजवान के सेना में 22 साल में रिटायर करा दिए, 4 साल में। बिहार जैसे राज्य में इस भीषण गर्मी में 7 चरणों में चुनाव कराने की क्या आवश्यकता थी? अगर इससे बीजेपी जैसी सबसे अमीर पार्टी को फायदा मिल सकता है तो तेजस्वी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार के चुनावों में जातीय समीकरण एक नदी की तरह बहा करता था, लेकिन इस बार कई जातियों की नदी से अलग अलग धाराएं फूट गई हैं। इसका नुकसान किसे होगा, लाभ किसे? 4 जून को इस पर बात होगी। इसी के साथ इसका भी विश्लेषण कीजिए कि तेजस्वी यादव ने टिकट वितरण में किस तरह से सामाजिक समीकरण का विस्तार अपने कोर आधार से बाहर जाकर किया है। लेकिन बिहार की 40 सीटों में से 24 सीटों पर मतदान हो गया है। 16 सीटों पर मतदान छठे और 7वें चरण में होगा। छठे चरण में वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, महाराजगंज, वैशाली, पूर्वी पश्चिम चंपारण, शिवहर और सिवान में मतदान होगा। मोदी जी 10 साल तक रहे प्रधानमंत्री और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। बिहार को कुछ नहीं दिया, सब कुछ गुजरात को दिया, लेकिन बिहार ने 40 में 39 सांसद दिया उनको। उन्होंने बिहार को ठेंगा दिखाया, उन्होंने आपको ठगा है। तेजस्वी यादव ने झारखंड में भी 5 सीटों पर प्रचार किया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से भी उनकी मांग आई। यूपी से भी तेजस्वी की मांग आ रही है, लेकिन पीठ और कमर के दर्द ने तेजस्वी को घेर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी रैली के लिए बिहार आते हैं, तेजस्वी उनसे ट्विटर पर सवाल पूछते हैं और अपनी सभाओं में भी उन सवालों को दोहराते हैं। 7 चरणों के चुनाव ने विपक्ष को बहुत ज्यादा थका दिया है। तेजस्वी के लिए खुद को खींच पाना संभव नहीं लगता, मगर खींचे चले जा रहे हैं। चेहरे पर दर्द दिख रहा है।
कब दर्द बढ़ जाए और तेजस्वी की सभाएं बंद हो जाएं पता नहीं, लेकिन तेजस्वी ने लड़ने भिड़ने के मामले में लालू यादव को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है। भारत की राजनीति अपनी नियति से टकरा रही है, उसका पसीना बहना तय है। लेकिन क्या इस चुनाव में परिणाम मिलेगा? तेजस्वी यादव अगली सभा के लिए उड़ चुके हैं। तो माहौल एकदम टनाटन है ना, टनाटन टनाटन। और बीजेपी हो रही सपाचट सपाचट सपाचट। और 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। 205 रैलियां, अगर उनकी सभाएं बंद नहीं हुई तो 7वें चरण तक उनकी रैलियों की संख्या 250 से भी अधिक हो सकती है। डबल सेंचुरी मारकर तेजस्वी यादव जब 4 जून को पेवेलियन लौटेंगे तो क्या उन्हें पता होगा कि उन्होंने अपनी 250 सभाओं से मैच का रुख पलट दिया है? अगर पलट दिया तो इस पूर्व क्रिकेटर का पेवेलियन में शानदार स्वागत होने वाला है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।